हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक ही चीज़, उसको सिर्फ आपको बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करेगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट के थ्रू से हम लोग सारे यूनिट डिजिट को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ऐसे लगेगा आपको मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने में। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि 0, 5, 6, 1 ये है नो चेंज, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि नो चेंज, बस यही चीज़ है आपको याद रखना है। और बाकी चार के बाद, ठीक है, और बाकी चार के बाद, ठीक है, बाकी चार के बाद, ठीक है। बस यही दो चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। 0, 5, 6, 1 नो चेंज, बाकी चार के बाद है, ठीक है। अब इसके थ्रू से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको, यूनिट डिजिट को, चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो पहला है क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व सबसे पहले करेंगे क्या हम, ठीक है। यूनिट डिजिट ये है 4, ये है 6, 4 6 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, जो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये जो मेरा एक नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा, ये आसान है, ठीक है। मैं आपको ये कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यूनिट डिजिट मतलब इसको पहला और इसको पहला दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो कितना हो गया 24 में यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, जो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं, ये इसकी इकाई अंक ज्ञात कीजिए यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, बताए थे 0, 5, 6, 1 नो चेंज बाकी चार के बाद, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, ये चीज़ याद रखना है आपको बस, और कुछ नहीं, नो चेंज। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि नो चेंज ये चीज़ होगा ही नहीं बाकी चार के बाद। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा चार के बाद, तो इसको चार से भाग देंगे, ठीक है। 62 को यदि हम लोग चार से भाग देंगे तो 4 1 4, फिर 2 22, 4 5 20, तो कितना बच गया 2। इसका मतलब 3 पे पावर कितना हो गया 2, तो 3 पे पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 बार, 3 × 3 इसका मतलब 9, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। समझ में आया? काफ़ी आसान है, कुछ है ही नहीं, एकदम फ्री का नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको यदि हम लोग फिर से सॉल्व करें ना, कुछ नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसको, कुछ नहीं है डायरेक्ट। सबसे पहले इसको करना क्या है, ये क्वेश्चन देख लिए तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज बाकी चार के बाद, तो 4 से इसको भाग देंगे डायरेक्ट, 4 1 4 22 2, डायरेक्ट स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यूनिट डिजिट कितना 9, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसकी यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको 4 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। भाग जो जो 2 2 1, इसको 4 से भाग देते हैं, 4 को करते एक बार 20, ठीक है। 4 को करते हैं 5 बार में तो 20, फिर हो गया 21, 4 को 5 बार में करते हैं तो हो गया 20, फिर कितना बच गया 1, इसका मतलब 4 पे पावर 1, इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया 4, ये डी, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, एकदम फ्री का नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये समझ में आया? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको 4 से भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 4 को भाग देंगे तो हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 20 21, फिर 4 को भाग देंगे 20, तो पावर कितना हो जाएगा 1, 4 पे पावर 1, इसका मतलब 1, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसका यूनिट डिजिट, इसको यदि 4 से हम लोग भाग देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 4 से इसको भाग देंगे तो 36 टोटल कट जाएगा, ठीक है। जब हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया 36, 4 से हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 36, पूर्ण रूप से कट गया, इसका मतलब पावर पे कितना बच गया 0, ठीक है। पावर पे कितना बच गया 0, इसका मतलब 3 पे पावर हो जाएगा 0, और 3 पे पावर का 0 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ये 1, ठीक है। कुछ नहीं एकदम आसान है अब, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये इसको क्या करते हैं, हम लोग एक पढ़े थे 0, 5, 6, 1 नो चेंज बाकी चार के बाद, ठीक है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सब में पावर दिख रहा है, ठीक है। तो 4 के बाद ही होगा, तो 4 को इसको भाग देंगे तो 33 को, सबसे पहले 33 को भाग देंगे 4 को, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो 1 बच गया, तो 4 पे पावर 1 डायरेक्ट, फिर ये 37, 4 को दे दें तो 4 को देंगे तो 36, तो कितना बच गया 1, ठीक है। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस ये 7, ये 7 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना 29 है, इसको 4 को 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 को भाग देंगे 29 से, तो 4 को 7 बार पड़ेंगे 28, तो 1 बच गया, तो 7
तो डायरेक्ट हो जाएगा 7, 7 पे पावर कितना 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो हो जाएगा इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका मतलब इधर हो गया 7 माइनस 7, इसका मतलब टोटल हो जाएगा कितना 0। तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर 4 है। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको करना क्या है, एकदम याद रखना है कि कुछ ये सब जो है ना, ये सब हम लोग जितना जो लिखे हैं कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको 4 से भाग देंगे हम लोग, ठीक है। तो 32 हो गया तो 1 बच गया, तो डायरेक्ट ये यूनिट डिजिट पहला लिखेंगे 4, पावर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा कितना बचे 36, तो 1 बच गया शेष, तो 1 बच गया शेष, तो 3 पे पावर 1 हो गया। फिर इसको 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 4 से भाग देंगे इसको, तो 4 को भाग देंगे तो कितना हुआ 28, ठीक है। 28 हो गया तो 7 पे पावर, शेषफल कितना बच गया 1, तो 7 पे पावर कितना हो गया 1, ठीक है। तो डायरेक्ट हो गया 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, मैं 7 घटाया तो कितना हो गया 0। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ जो मैं आपको बताया वो चीज़ याद रखना है, 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी 4 के बाद, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको जो बताऊँ ना उसमें एक काम आएगा कि 0 5 6 1 ये हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। ये चीज़ मतलब यहाँ पे हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज से एक चीज़ याद रखेगा, नो चेंज यहाँ पे होगा ही नहीं। नो चेंज मतलब ये देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 5, मतलब इसको भाग देंगे ही नहीं हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे नो चेंज, मतलब 5 का ही 5 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे भाग भी देंगे तो शेषफल कितना होगा, 4 से भाग देंगे तो 24 25 1 बचेगा, 5 पे पावर 1 मतलब 5 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको देंगे तो 4 से, तो 4 को 23, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 3 बच गया, ठीक है। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू, फिर 4 1 को भाग देंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ऐसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट शेष कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना है नहीं, तो हो जाएगा 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू, ये तो 5 हमको पता ही है, और इंटू 7, 7 पे पावर कितना हो गया 4 है, ठीक है। तो 7 पे पावर 4, इसका मतलब 4 से भाग देंगे इसको कितना बच जाएगा 0, इसका मतलब 7 पे पावर हो जाएगा 0। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, ये तो डायरेक्ट देख करके आ रहा है कि यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 को 5 से करेंगे तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देख करके ही डायरेक्ट 0 हो जाएगा। आगे हम लोग क्यों करें, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हमको करना चाहिए, तो एक बार चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आगे करना क्या है, 2 4 ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 पे पावर 0 मतलब 1। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ 8 ये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं 0 आता ही है। बस हमको डायरेक्ट पूरा गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट ही कैसे काम करना है, ठीक है। समझ में आएगा। अब इतना भी नहीं करना, हमको डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है 2 और यहाँ पे दिख रहा है 5, तो 2 और 5 कहीं ना कहीं आएगा 0 मेरा। जहाँ पे मेरा 2 और 5 मल्टीप्लाई में दिख गया तो वहाँ पे 0 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट मेरा डायरेक्ट क्या होगा 0। आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहाँ 2 5 देखिए मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब यूनिट डिजिट मेरा होगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया 6, मैंने बताया था 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी 4 के बाद, तो ये है ना यहाँ पे 0 5 6 1, ठीक है, ये बताया था नो चेंज। तो यहाँ पे नो चेंज मतलब ये हो गया 6, 6 का डायरेक्ट यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 तो 3 हो, ठीक है। आगे करना है क्या, ये देख रहे हैं हम लोग 66, ठीक है। इसको भाग देंगे, 66 को भाग देंगे किससे, पहले 4 से, शेषफल कितना आता है तो एक बार में दे दिया तो 2 26 हो गया, ठीक है। 4 को 6 बार में पढ़ते हैं 24, कितना हो गया 2, 2 शेषफल हो गया, इसका मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में हम लोग देख लेते हैं इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 से, 4 1 1 12 3 7 1 बच गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भाग दे करके डायरेक्ट 4 से डायरेक्ट 1 ही बचेगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9 इंटू हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 7। अब हमको इसको बनाना है, कुछ नहीं है, 9 को 6 बार पढ़ते हैं तो कितना हो गया 54 इंटू 7, फिर 7 और ये 4 और 7 को डायरेक्ट करते हैं तो कितना हो गया 8। बस डायरेक्ट हम लोग को यूनिट डिजिट से ही ज्ञात होता है डायरेक्ट, तो 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको याद रखना है नो चेंज। जहाँ पे 5 दिखे 0 दिखे, ये देखिए यहाँ पे 6 आ गया, इसका मतलब नो चेंज, डायरेक्ट हम लोग इसमें 6 लिख देंगे, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी 4 के बाद, ठीक है। ये दिख रहा है तो 4 से भाग देंगे, शेष जितना आया लिख दिए। फिर इसमें भी शेष, इसको हम लोग कर नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि पता है कि 0 5 6 1 नो चेंज ही होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 4 से भाग दे देंगे
ठीक है, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 12 13 1 आता है शेष, तो 1 हो गया। फिर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको किए तो कितना हो 54, तो लास्ट में कितना हो गया 4, ये हो गया 7 7 4 को किए तो कितना हो गया यूनिट डिजिट 8, बस 8 ही ऑप्शन हो गया, कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोलता है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम ही है, सेम ही है, बोलता है यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना, बस ये है 0561, तो अभी तुरंत बताए थे हम लोग, आपको याद ही हो गया वो डायरेक्ट, मैं आपको इतना बार लिख रहा हूँ कि 0561, ठीक है, नो चेंज। ठीक है, इसको बताए थे आपको नो चेंज, तो ये बताए थे नो चेंज, यहाँ पे 1 दिख गया तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमको 1 लिख ही देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देंगे इसमें 1। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमको 1 लिख देना है, डायरेक्ट 1। ठीक है, कुछ हमको इस सबसे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, आप देखिए 1 हो गया, और अब देखते हैं इसके बाद ये यहाँ पे कितना है 7 है। सबसे पहले इसको पावर है, पावर को कर देंगे तो 4 से करेंगे तो 24 कट जाएगा। ठीक है, फिर 4 पे कर देंगे तो 5 1 बच गया, तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा 1, 7 पे पावर 1 मतलब 1, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, सॉरी 7 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर कितना 7 इंटू 1 बराबर 7, तो ये हो जाएगा 7। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमको देखना है 0561 नो चेंज। ये चीज़ आपको याद ही हो गया अभी तक, 0561 नो चेंज होता है तो हाँ होता है, तो डायरेक्ट 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, ये जो है हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा तो 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना हो गया 1, तो इसका जो है ना ये पूरा वाला डिजिट, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट किससे मतलब है 7 से, तो डायरेक्ट हम लोग 7 लिख लिए। ठीक है, अब पावर में इसका कितना आया 1, तो 1, तो 7 इंटू 1 तो बराबर 7 हो गया, और 1 7 और 1 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 7, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है, हम लोग वही 0561 नो चेंज बाकी 4 के बाद। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 है तो उसमें 5 ही लिखेंगे। ठीक है, आप 5 है तो 5 लिख लिए, इंटू मल्टी, इसको यदि हम लोग 26 है, इसको हम लोग करेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि 4 को करेंगे तो 26 2 25 5 ही आएगा, लेकिन हम लोग पढ़े ही हैं, हम लोग इसका काम आया ना 0561 नो चेंज, यहाँ पे इस कहीं ना कहीं आएगा ही डिजिट में, ये जो है ना हमारा कहीं ना कहीं आएगा ही, ये काम में आएगा ही मेरा। ठीक है, 0561 नो चेंज ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 0561 नो चेंज बाकी 4 के बाद ये आएगा ही मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, पहला में देख लिए कि ये इसमें तो इतना पूरा करना ही नहीं है, तो क्योंकि ये 5 आ गया तो हमको डायरेक्ट पता ही है भाई 5 आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग इसका क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, बस ये चीज़ है इसमें। 5 आ गया तो हमको क्या लिखना है 5 लिखना है, और आगे कुछ नहीं करना है, बस ये 5 आ गया तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, इसको ये सेकंड में जो है मेरा ये 96। ठीक है, तो ये 96 4 से करेंगे तो 4 1 16। ठीक है, 4 4 16 मतलब पूर्ण रूप से कट गया, शेषफल हो गया 0, इसका मतलब 4 पे पावर 0, तो 4 पे पावर 0 इसका मतलब कितना होता है 1, तो एक बार लिख दिया आपको। देखिए आप 96 को 4 से भाग देंगे तो 4 को 8, ठीक है 1 16, 4 को भाग फिर से 4 बार में तो 16, ये कट गया मतलब 0 आ गया। ठीक, कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो गया, तो 0 हो गया तो पावर 0 हो गया, इंटू अब ये देखिए फिर ये 92 है, इसको करेंगे 4 से, तो 4 को 2 बार में करेंगे तो 8 12, फिर 4 को 3 बार करना 12, शेषफल कितना हो गया 0। अब इसमें भी 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी 0 आ गया, इसका मतलब 8 पे पावर कितना हो गया 0। अब ये 5 को 5 लिख दें, इंटू 4 पे पावर 0 मतलब 1, 8 पे पावर 0 मतलब 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यही मेरा आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कोई चीज़ है ही नहीं, एकदम आसान ही है। ठीक है, सबसे पहले इसमें करें क्या, हम ये चीज़ याद रखिए, आपको बताया था 0561 नो चेंज बाकी 4 के बाद। ठीक है, तो ये है जिसमें से 5 आ गया बीच में मेरा, तो 5 इसमें है तो डायरेक्ट मेरे हम लोग 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है सबसे पहले इसको 4 से क्या किए 96 है, इसको 4 से भाग दे दिए तो शेषफल आया 0, तो 4 पे पावर हो गया 0। ये 3 से कोई मतलब नहीं है मेरा, 3 से क्योंकि यूनिट है, यूनिट मतलब पहला ही देखना है, 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हो गया 4, तो 4 पे पावर 0। अब ये है इसको 92। ठीक है, 92 को सबसे पहले क्या करेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 0 5 6 1 में 8 आता है नहीं, है नहीं इसमें, तो इसको नहीं आता, इसका मतलब इसको भाग दे के ही देखना पड़ेगा, इसको भाग देंगे तो डायरेक्ट हो गया 0, इसको भाग देंगे शेषफल कितना हो गया 0, तो शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब 8 पे पावर हो गया 0, 0 का मान कितना हो गया 1, इसमें भी 1, ये 5 5 5 इंटू 5 5। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये है
ये है क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो बताया था आपको 0 5 6 1 नो चेंज बाकी 4 के बाद, ये चीज़ आपको 0, ठीक है, 0 5 6 1 नो चेंज, 0 5 6 1 ये नो चेंज, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, 0 5 6 1 नो चेंज, ठीक है, 0 5 6 1 नो चेंज, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपको, ठीक है, ये 0 5 6 1 नो चेंज, ठीक है, ये चीज़ है 0 5 6 1 नो चेंज। अब इसमें देखिए आता क्या है, ये 5 आ गया, इसका मतलब 5 का 5 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, 5 का हमको क्या करना है 5, ठीक है। अब इसको हमको, ये है 23 है, तो 23 को करना क्या है, 23 है तो 23 को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 20 23 2 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, 4 को से भाग देंगे तो 4 को 5 बार करेंगे तो, ठीक है, 20, उसका फिर 3, तो ये डायरेक्ट कितना हो गया 3, तो डायरेक्ट हम लोग 2 पे पावर 3 लगे इनटू, ये इसको भाग देंगे 4 से तो 4 1 4 3 1 3 डायरेक्ट। ये तो, और ये तो को पता ही है भाई, 5 आएगा ही आएगा, और मल्टीप्लाई है, और इंटू कितना होगा 7, ठीक है, इसको भाग देंगे तो कट जाएगा 4 से, शेष मेरा 4, ठीक है, तो कितना बच गया 1, इसका मतलब 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 7 पे पावर 0, 0 का वैल्यू मतलब 1। आप देखिए यहाँ पे हम आपको पहले ही बताए थे, क्या चीज़ बताए थे पहले, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताए थे, क्या बताए थे, कि यदि हमको मल्टीप्लाई में कहीं 2 दिख जाए और 5 दिख जाए, ठीक है, तो 2 और 5 दिखे तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट मेरा हो जाएगा 0, ठीक है, तो उतना कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा 0, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्ट हमको गुना करना ही नहीं भाई, 5 दिख गया 2 दिख गया, ठीक है, यदि इसको करिए, ये 5 2 दिख गया मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट 0, क्योंकि एग्जाम में मेरे पास उतना समय होता है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और अटैक करो, बस यही काम है, और कुछ नहीं, ये नहीं है पूरा सॉल्व करते रहे तो करते रहे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए सीखना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, 0 5 6 1 नो चेंज बाकी 4 के बाद, 4 के बाद मतलब 4 से भाग करके जो शेषफल मेरा आएगा वही, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या है 62 को करेंगे क्या, क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको याद कराया हूँ, ये बॉक्स में बना के लिख देता हूँ, याद आपको हो गया होगा अभी तक याद आपको हो गया होगा, क्या क्या पढ़ाए थे, 0 5 6 और 1 को क्या बताए थे, नो चेंज, ठीक है, ये बताए थे नो चेंज, तो ये नो चेंज आपको याद हो गया होगा, 0 5 6 1 नो चेंज, ठीक है, ये चीज़ 0 5 6 1 नो चेंज, ठीक है, ये चीज़, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, 60 कितना है, इसको कलर, ये है 62, ठीक है, तो 4 से इसको भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, इसमें शेष कितना बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 4 6 22 2 बचेगा, देख लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए, एक बार तो 4 1 4 हो गया, 20 22 हो गया, 4 को 5 बार करेंगे तो कितना हो गया 20, ये बच गया कितना 2, इसका मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, तो 3 पे पावर 2, इसका मतलब 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 बराबर 9, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कोई भी यूनिट डिजिट आएगा, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 0 5 6 1 नो चेंज है, तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो सबसे पहले इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भागेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब 3 पे पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं आगे क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हमारा एक काम और आ गया, क्या आ गया, ये चीज़ बताया था ना 0 5 6 1 नो चेंज, ठीक है, ये चीज़ मेरा कहानी इसमें आ गया, क्या आ गया, इसमें से एक कहानी मेरा कोई ना कोई आया है, देखते हैं कौन आया है, ठीक है, ये जो कहानी आया है कोई ना कोई आया है, कौन आया है, यहाँ पे देख रहे थे 1 आया है, ठीक है, तो 1 आया तो 1 का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, कोई चीज़ करना है तो है नहीं, ठीक है, यहाँ तक 1 का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, 0 5 6 1 नो चेंज बाकी 4 के बाद, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 20 ऐसे तो 4 से भाग ही भी देंगे इसको तो उतना ही आएगा, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि 1 आ गया तो डायरेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, तो इसका हो गया कितना 1, तो ये 1 लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर ये कितना है प्लस है तो प्लस लिख दिए, आप ये है कितना
4 1, इसको 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 3, 3 पे पावर 1, इसका मतलब 3 पे पावर 1, इसका मतलब 3 पे पावर 1 ही लिख देते हैं पहले। माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये है 18, 4 को देंगे तो 16, इसको है 18, इसको 4 से करेंगे तो 4 को 4 बार में 16, तो कितना बच गया, 2, 2 बच गया। इसका मतलब 7 पे पावर हो जाएगा 2, 7 पे पावर 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 पे पावर 2, इसका मतलब होगा 49, 49। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 3, ठीक है, -49, 49 में सबसे पहले क्या करना है, ये 3 एक 4 हो गया, अब माइनस क्या हो जाएगा 9, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, -5 या तो 5, तो 5 हमको यूनिट डिजिट ही निकालना, चाहे माइनस हो प्लस हो, से क्या मतलब है, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसमें 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन मेरा आ गया। ये जो भाई जी है ना, ये हमारा हर समय काम आएगा, 0 5, ठीक है, 0 5 6 1 9 चेंज। ये भाई मेरा कहीं ना कहीं ये आएगा, ये हमारा एकदम हमेशा साथी है, ठीक है। ये सोच लो हमारा साथ देने वाला है, कहीं ना कहीं ये मेरा आ ही जाएगा, जो चीज़ों को आसान बना देगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये आ गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, ये तो है ही 6 को हम लोग 6 ही लेंगे, ठीक है। और ये 9 है तो इसको 9 ही लेंगे, ठीक है। आप देखिए इस चीज़ को बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, 9 का हम लोग 9 लिख दिए, ठीक है। और इंटू है तो इंटू लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, 6 है तो 6 लिखिए, ठीक है। और 5 है तो 5 लिख दिए। अब इसको हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, तो 6 है, इसको 6 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को यदि हम लोग तोड़ कर लिखेंगे तो 3 × 2 हो गया, और इंटू हो गया 5, ठीक है, और इंटू हो गया 1, इंटू हो गया 9, ठीक है। ये हम लोग देख लिए, तो यहाँ या तो यहाँ पे हम लोग देख करके यहाँ 3, ये हो गया 2, और ये हो गया 5, और ये 2 आ गया और 5 आ गया, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा कितना, 2 भी आ गया और 5 आ गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना होने वाला है, 0। यहाँ पे भी 0 कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ये हम लोग देख सकते हैं कि 2 5 आ ही गया, तो यहाँ पे 6 को 5 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाता है, 30, इसका मतलब 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब 0 ही होने वाला हो, और आगे कुछ होने वाला है ही नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद कौन आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्योंकि 6 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना होने वाला है, 6 और 5 को तो 30, ठीक है। सिर्फ इसको 30, और इसको करेंगे तो 27270 आ ही जाएगा, उतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि आसान से आसान चीज़ों को बनाना है, ज़्यादा यूनिट डिजिट ही पूछा है। 0 5 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब 0 ही हो गया, बस। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है हमको, ज़्यादा, जिससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हो गया 0। एक बार फिर से इसको बता देते हैं। सबसे पहले हमको याद रखना है 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी 4 के बाद, ठीक है, ये 4 के बाद, ठीक है। तो 4 के बाद इसका मतलब हो जाएगा 4 के बाद शेषफल, तो शेषफल हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग को इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो ये 9 है, ठीक है, तो ये इसमें यूनिट डिजिट पूछा, 9 है तो 9 लिख दिए, 7 है तो 7 लिख दिए, 6 है तो 6, 5 है तो 5, और सबको मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें ये चीज़ हमको करना ही भी नहीं है। यदि आपको यूनिट डिजिट कुछ नहीं याद है तो इसमें क्या करना है, हमको ये सब कुछ नहीं याद है, ठीक है, सब चीज़ हम भूल गए। तो सारा चीज़ भूल जाने के बावजूद भी आप इसको बना सकते हैं, ये क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि 9 है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 9 × 1, ठीक है, × 6 और × 5, ठीक है। कुछ नहीं हमको याद है, कोई चीज़ हमको याद, तो यहाँ 6 और ये 5, 30 हो गया, मतलब 0 हो गया, इसका मतलब 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ याद भी नहीं है तो पर भी ये क्वेश्चन हम लोग बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट की ओर चलिए, हम लोग आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा लगा हो, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, फॉलो करना नहीं भूलें, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, हम लोग इस तरह कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत ही अमेजिंग है, और सेलेक्टेड चीज़ों को मैं आपके लिए लाता हूँ, ठीक है, ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू।